देखो एक बात समझ लीजिए कि भागवत जी को जो लिखे हैं, लिपिबद्ध किए हैं, इसको गणेश जी ने लिखा है। व्यास जी बोले हैं और बोले भी नहीं, अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ही सुना रहे हैं। अनंत काल से ये कथाएं चली आ रही हैं। हम भी उसी में से व्यास जी का जूठन हम भी आपको सुना दे रहे हैं। ऐसे ही ये पहले स्वर्ग में थी भागवत जी की कथा, इसको देवता लोग सुना करते थे। और ध्यान देना जरा, भगवान विष्णु से भक्तों ने पूछा कि आप इतनी बड़ी सृष्टि का पालन कैसे करते हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा कि भागवत जी की कथा श्रवण करने के पुण्य के प्रभाव से कर देता हूं। महिमा जरा ध्यान दें। शंकर जी से पूछा कि संहार आप कैसे करते हैं सृष्टि का? कहा भागवत जी की कथा के श्रवण के पुण्य के प्रभाव से कर देता हूं। ब्रह्मा जी से पूछा ये सृष्टि की रचना आप कैसे कर देते हैं? कहा भागवत जी की कथा श्रवण करने के पुण्य के प्रभाव से कर देता हूं। अब लगता है कि कथा सुनने से इतना पुण्य होता है, इतना होता है और ज्यादा होता है, बता नहीं पा रहे पूरा, बहुत होता है। अब प्रमाण लेना हो तो आप लोग देख करके ले लीजिएगा। 2 श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया है महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। क्यों? जैसे मंदिर में जाते हैं तो सिंह द्वार होते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो पहले नंदी महाराज का दर्शन होता है। तो नंदी महाराज का दर्शन करके तब जब आप आगे बढ़ेंगे तब शंकर जी का दर्शन होगा। और नारायण के मंदिर में जाएंगे तो पहले 2 सिंह बने रहते हैं, उन दोनों सिंहों का दर्शन होता है, तब जाकर के आप नारायण का दर्शन करते हैं। ऐसे इसमें 2 जो महामंत्र हैं, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में महर्षि जी ने लिखा है। जरा सुने उसको ध्यान दे करके। बड़ा व्यापक, बड़ा दिव्य महामंत्र है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये मंत्र इतना व्यापक है, प्राणी मात्र को ये मंत्र बता रहा है कि भागवतामृत का रसपान कर लेना चाहिए। हमने कल भी कहा, आज पुनः जोर दे के कह रहा हूं, भागवत जी की कथा श्रवण करने की नहीं है, पीने की है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये पीने की कथा है प्यारे। इसको जो पीता है वो अमर हो जाता है। हम लोग सुन रहे हैं, और ध्यान देना कि हम दावा से कहते हैं, और आपको देखना हो तो प्रमाण में देख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा जितनी देर तक तन्मयता से कोई श्रवण करता है, ध्यान देना, श्रवण करता है, उतनी देर तक उसकी आयु में से वो समय घटाया नहीं जाता, उतनी समय उसका बढ़ जाता है, उतनी आयु उसकी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? जितना देर तक आप कथा श्रवण करेंगे उतना समय आपके आयु में से घटाया नहीं जाएगा, उतना समय एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जुड़ जाता है। इसीलिए विद्वान ज्योतिषी लिखते हैं लगभग इतने वर्ष तक इनकी आयु होगी, लगभग। कथा सुन लिए तो आयु बढ़ जाएगी। और जिसने पान कर लिया, अरे राम 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 राम, अगर कथा पान करना जो जान गया वो अमर हो जाएगा। ध्यान देना जरा, और सावधानी से सुनिएगा, समझा दे रहा हूं। संत किसे कहा जाता है? ऐसे लाल कपड़ा पहन ले, चंदन लगा ले, कोई दाढ़ी बाल बढ़ा ले, कोई दाढ़ी बाल घुटा दे, हो गया साधु ना।
उसका एक लक्षण है, एक उसका प्रमाण है। क्या बता दे रहा हूं, अब फंसोगे नहीं, ये सीख लो। कभी भी आप संत से फंस नहीं पाओगे, असली संत से आपकी मुलाकात हो जाएगी। कैसे? ध्यान देना, जो कथा श्रवण करता है वो मानव है। कल हम लोग बैठे थे, देशराज भैया भी बैठे थे, कहा महाराज भले कल विलंब हुआ लेकिन आनंद, और इतने लोग शांति से बैठ के कथा सुने, हमको सुनकर के बड़ी खुशी हुई। ऐसे श्रोता होना चाहिए। जानते हो, जो कथा श्रवण करने जान लिया वो मानव है, और जिसने पीना शुरू कर दिया, कथा का रसपान करना शुरू कर दिया, वो संत है। उदाहरण मैं बता दूं आपको, बाबा ने कहा, कौन? गोस्वामी जी ने कहा कि संत का लक्षण क्या है। आहा, उन्होंने बताया संत का ये लक्षण है। क्या है? कहा राम कथा शशि किरण समाना, राम किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करही जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करही जेहि पाना। संत कथा पीता है। प्यारे सावधान हो जाएं, जरा ढंग से समझने का प्रयास करें। व्यास जी महाराज कह रहे हैं किसी देवता का, किसी देवी का, किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं। क्या कहे? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम। अब जिनकी आप पूजा करते हो उनका नाम जोड़ लीजिए। देवी जी की पूजा करते हो, देवी जी का नाम जोड़ लीजिए। शंकर जी का पूजा करते हैं, शंकर जी का जोड़ लीजिए। राम जी की पूजा करते हैं, राम जी को जोड़ लीजिए। कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, कृष्ण भगवान को जोड़ लीजिए। इसने कहा सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। उनके चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और कहा कैसे हैं, जरा देखें माया। कहा तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। क्या गजब कर दिए हैं। और यही भागवत जी का भाव लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दोहा में उतार दिया इस भाव को। एक लाइन को उतारा भाव को। कहा? रामचरितमानस में। अब सरल सब करके बता रहा हूं, समझ में आ जाए इस श्लोक का भाव। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निलस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तेज का वार्य में, वार्य का मृद में, मृद माने मिट्टी में, स्थल में। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी कभी दिखाई देता है दूर से, जैसे पानी है, और कहीं कहीं स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, और जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। यद्यपि तीनों काल में ये असत्य है। जैसे रेगिस्तान में चले जाओ तो वहां बालू के कण में सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो दूर से दिखाई देता कि वहां जल है। क्या जल है? नहीं, वो सूर्य का प्रकाश है। और नजदीक जाओगे तो बालू का कण है, लेकिन दूर से दिखाई देगा जैसे जल है।
ऐसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ऐसे ये संसार मिथ्या है, असत्य है, लेकिन भगवान की प्रबल माया के द्वारा ये संसार में सत्य की प्रतीति हो रही है और परमात्मा असत्य दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा दिख ही नहीं रहे। जादूगर क्या करता है? मंच पे आया और जादू दिखा रहा है, श्रोता बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं, हाथ ऊपर किया, बताओ केला निकालूं सेब निकालूं, महाराज सेब निकालिए, अब ऊपर से सेब गिरा दिया, अरे यार बड़े जादू, देख रहे हो कैसे सेब गिरा दिए, वो नजर बंद किए, सेब पहले से रखा गया है, लेकिन आपको लगा करे ये कैसे सेब प्रकट कर दिए। ऐसे भगवान की जो प्रबल वो जादूगरनी है माया, उसने क्या किया, भगवान को छिपा करके और संसार को प्रकट करके दिखा दिया। और हम लोग चकाचौंध में पड़ गए, करे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। कहा कैसे, गोस्वामी जी इस भाव को थोड़ा बताने का प्रयास किया रामचरितमानस में। कहा रजत सीप महु भास झिमी, सीप जानते हो, सीप जो माताएं छिलती हैं, वो तालाब ओलाब में रहता है, उसमें एक जीव होता है, चांदी के जैसे चमकता रहता है। रजत सीप महु भास झिमी, अरे जथा भानु कर बारी, जगति मृषाति हु काल महु, भ्रम न सकई कोटा। इस मंत्र को अगर सीख जाओ तो पूजा की विधि मालूम हो जाए। साधु लोग इसी को सीख करके पूजा करते हैं, भगवान की ऐसे पूजा कर लेना चाहिए। जैसे इसमें अष्ट याम है, एक एक याम में भगवान की एक एक प्रकार से पूजा करते हैं। कैसे, जैसे साधु लोग क्या करते हैं, 8 प्रहर में भगवान का 8 रंग से पूजा करते हैं, और यही भक्त का कर्तव्य है। क्या, किसी भी प्रकार से भगवान को नए नए ढंग से पूजा करते रहें, आनंद लेते रहें। कैसे, जैसे सुना दे एक लाइन, अरे कभी राम बन के, वही परमात्मा, एक ही परमात्मा है, लेकिन रूप बदल बदल करके आता है। कैसे, जो भक्तों को अच्छा लग जाए।